ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसकी हम लोग आज शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है सर? परसेंटेज। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रतिशत। और ये जो प्रतिशत हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा। जैसे कि एसएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप बी का एग्जाम हो गया, और कोई भी स्टेट एग्जाम हो गया, तो इन सब में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यही चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है भाई, आइए शुरू करें। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। इसका मतलब 100 का कोई भी चीज कितना हिस्सा है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। जैसे मैंने कह दिया 40%। 40% का मतलब हो गया कि 100 में से 40वां हिस्सा। 100 में से 40वां हिस्सा। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है तो वो 100% होती है। जैसे कि आपका शरीर जो है, आपकी जो बॉडी है, वो 100% है। लेकिन वही अगर हम आपके हैंड की बात करें तो वो आपकी बॉडी का मान लो 5% हिस्सा है। तो 100 में से कितना है? 5%। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कोई भी चीज कितनी है, उसी को कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि मैंने कहा कि सर 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 100 में से कितना? 20 पार्ट। ये जो है ये परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन होती है। जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये कितना होगा। 33 सही 1/3% का मतलब है कि सर इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन 33 × 99 और 100। तो ये 100/3%। इसका मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल हुआ सर। तो इसका मतलब 100 में से कितना हिस्सा? 100 में से 100/3। ठीक है ना। और ये आ जाएगा सर 1/3। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। सर 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? तो यहां से करेंगे। 16 × 3 = 48 और 2 = 50। इसका मतलब 50/3%। और इसका मतलब 100 में से कितना हिस्सा? तो 100 में से 50/3 हिस्सा। हाँ या ना। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 50 से काट लेंगे, 50 दूना 100, यानी कि ये आ गया 1/6। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? बिल्कुल। आगे बढ़ें, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 37:1/2%, यानी कि 37.5%। इसका मतलब 37 दूना 74 और 1 75, तो 75/2%। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब मैंने बताया कि बटा 100 होता है। कितना? 75/2। 100 में से है ना। तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। 4 दूना हो गया 8, यानी ये हो गया 3/8। क्या ये आपको समझ में आया है? बिल्कुल आया होगा। तो जब भी आप किसी भी नंबर को, ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी परसेंटेज को जैसे मान लो नंबर में बदलते हैं, तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। तो इसका मतलब आप 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो सर 40/100 होगा, यानी कि 2/5 होगा। ये बदल गया नंबर। लेकिन जैसे कि मान लो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, 1/2, इसे परसेंटेज में बदलिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये होगा सर 50%। कितना होगा? 50%। 2×5 = 10। ठीक है ना। जैसे हम कह दें कि 1/5 को जरा हमें परसेंटेज में बदलना है, तो फिर 1/5 यहाँ पे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो कितना आ जाएगा सर? 20%। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 1/3 मैंने किया, इसे हमें बदलना है परसेंटेज में।
तो 1/3 को हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से। और ये आ जाएगा सर 33 सही 1/3%, क्योंकि 33 या 99 और एक बचा, तो 1/3%। समझ में आया? या इसी को 33.33% लिख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमें 1/6 निकालना है, इसे परसेंटेज में बदलना है, तो 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई, और 16 छक्का 96, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96, फिर ये 4 बच गया बटा में 6, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 16 सही 2/3%, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई भी हमें फ्रैक्शन दी हुई है, क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन से हमें जाना है परसेंटेज पे, यानी कि हमें परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है और इससे हमें आना है किस पे? फ्रैक्शन पे। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग 100 से भाग कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज जैसे 1% कहा, तो इसका मतलब 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है बटा 100। अगर फ्रैक्शन 1/2 लिखी हुई है और इससे हमें परसेंटेज पे जाना है, तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 50%। 50% आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छी तरीके से क्लियर है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 1/2, इसका मतलब कितना होता है? डायरेक्ट आप याद रखेंगे 50%, यानी कि आधा कोई चीज का, तो 50%। 100 से गुणा करेंगे, 50% आ जाएगा। फिर मैंने लिखा सर 1/3। 1/3 को 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदलेंगे, तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। 1/4 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? सर 25% आ जाएगा। ठीक है ना? 1/5, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 1/5 गुणे 100 कितना होता है? तो ये आ जाएगा 20%। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छी तरीके से। 1/6 है, परसेंटेज में बदलेंगे, तो 1/6 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हुआ? 16 छक्का 96, 16 बार जाएगा और 4 शेषफल बचेगा बटा में 6, 2 दूना 4, 2/3, यानी कि ये 16 सही 2/3%। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 1/7, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, कितना होगा? कितना होगा? तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये सब आपको याद करना है। कैसे? 1/7 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये 14 सती 98, और 2 बच गया, तो 2/7। समझ में आई इतनी बात? बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम लोग 1/8 लिखेंगे। अच्छा, 1/8 का मतलब क्या होता है? ये 12.5% होता है, याद रखना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100/8 हुआ। इसका मतलब 12 × 8 = 96, 4/4 बच गया, तो 1/2। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? फिर 1/9, इसका मतलब क्या होता है? 11×9 = 99, एक बचा, तो 11 सही 1/9%। ठीक है ना? 1/10 का मतलब क्या हुआ? ये 10% हुआ। हाँ या ना? 1/11 का मतलब क्या हुआ? ठीक है,
ये 9 सही 1/11% हो गया। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे, 11 9 99, 1/11%। ठीक है ना। 1/12 का मतलब क्या हो गया, 8 सही। देखिए 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। कैसे, ध्यान से सुनिए। 100 से गुणा करेंगे, 100/12 होगा, 12 8 96, 4 बचा तो 1/3। 4 ऊपर बचा, नीचे 12 है तो 4 1 4, 4 4 3 12। क्लियर है। बिल्कुल। 1/13 का मतलब 13 सती 91, फिर 9 बचा, 7 सही 9/13%। क्लियर हो पा रही बातें। चलिए नेक्स्ट, आगे की कुछ फ्रैक्शन देखते हैं, ये आप याद कर लें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 1/14 का मतलब क्या हुआ, 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब क्या हुआ, 6 90, 2/3%। क्योंकि 100 से गुणा करेंगे, 100/15, तो ये कितना होगा, 6 90, यहाँ पे 10 और ये 15। ठीक है। 1/16 का मतलब 16 6 96, और 4 बचा तो 4/16, यानी कि 6 सही 1/4%। ये 1/16 की फ्रैक्शन हो गई। ठीक है ना। 1/17, इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, 17 5 85, और फिर 15 बचा ना, तो 15/17, 5 सही 15/17%। 1/18, तो 18 पंचे 90, और 10 बचा था, बिल्कुल बचा था सर, और बटा में है 18, तो 2 पंचे 10, 2 नाम 18, इसका मतलब 5 सही 5/9%। कुछ भी नहीं करना है, 100 से गुणा करके भाग करना है बस। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और हम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन देखेंगे, अब ज़्यादा नहीं बची हैं, कुछ ही इम्पोर्टेंट है, 20 तक जनरली हमको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। 1/19, तो 100 से गुणा करेंगे, 19 पंचे 95, 5 बचा तो 5 सही 5/19%। ये आंसर आ गया। अब मुझे बताइए कि 1/20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5%, क्योंकि 100 से गुणा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/24 की फ्रैक्शन आपसे पूछी जाए, तो ये 4 सही 1/6% होगी, क्योंकि 24 चक्कू 96, और फिर बचा कितना, 4, और नीचे कितना है 24, तो 4 6 24 आ गया। 1/25 की फ्रैक्शन कितनी हो गई सर, 4%। 100 से गुणा करेंगे, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। 1/30 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा, 3 3 9, 1, तो 3 सही 1/3%। क्या ये बात क्लियर हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनो। 1/40 अगर आपसे पूछा जाए, सर इसकी फ्रैक्शन मेरे को बता दो, तो कुछ भी नहीं करा, 1/40 को 100 से गुणा करा, काट दिया, ये 5/2 आ गया, यानी कि 2.5%। 2 सही 1/2%। ठीक है ना। 1/40 की फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, और 1/50 की फ्रैक्शन 2%। ठीक है ना। इतना क्लियर है। मैं कुछ और बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 1/3 का मतलब क्या होता है, बताइए। अब मैं इसको थोड़ा सा लिखूंगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3333, यही आता रहेगा।
अब भाग करके देखें, जैसे 3 से मैंने 1 को भाग करा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तियां 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगा ही 0 बढ़ाया, 3 तियां 9, फिर 1 बचा, ठीक है ना। तो यही आता चला जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है? 0.166 एटसेट्रा। इसको हम लोग इक्वली लिख सकते हैं 0.17 के। कैसे? हम 6 से 1 को आपको भाग करा के दिखाते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 करना 6, 4 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 छाक 36, फिर 4 बचा, फिर 6 छाक 36, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। 1/9, ये 0.111 इसी टाइप से आता चला जाता है। बहुत बढ़िया। 1/, अगर 11 आपसे पूछें तो 11×9 = 99, 0.09 टाइप से आता है, 0.0909 इस टाइप से आता है। ये आप याद रखेंगे। 1/12, ये 0.08 इस टाइप से आता रहता है, 0.833 इस टाइप से, ठीक है ना। याद रख पाएंगे क्या? बिल्कुल। इसके बाद 1/14, 1/12 जरा हम देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर 1 है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पर एक 0 और एक 0 है, 12×8 = 96, कितना बचा? 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 12×3 = 36, यही आएगा, ठीक है ना। 1/14 जो है वो 0.07 समथिंग आता है, ठीक है ना। 1/7 की फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 0.14 टाइप से कुछ आता है। ये कुछ डेटा है जो आपको परसेंटेज में अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। ऐसे 2/3 कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.66, जस्ट इसका दूना। अगर 5/6 ये भी इंपॉर्टेंट आता है, इसका मतलब 0.83 होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। याद रख लेंगे इतनी बात। क्या हम याद रख पाएंगे? बिल्कुल सही है। तो इतना आपने सीख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर क्लास को एंजॉय किया है तो इसके लिए थैंक यू। और इसके अलावा ध्यान रखें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, पहली चीज, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को शेयर भी करें, लोगों को भी बताएं, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।